प्रिय दर्शकों, प्यार से बोलिए जी धन निरंकार जी। आज सुबह सुबह दासी सोची है कि आपके ही चरणों से जुड़ कर के कुछ बातें की जाए, क्योंकि सुबह में उठने का रीज़न हर दिन है। हर दिन हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए, और बच्चे की ज़िंदगी बहुत ही नाजुक है, बहुत ही नॉर्मल होती है। जैसे बच्चे देखते हैं ठीक वैसे ही करने लगते हैं। तो वो गार्जियन और अभिभावक से प्रार्थना है कि बच्चों जिसके पास भी बच्चे हैं वो अपने बच्चों के सामने थोड़ा अच्छे अच्छे गुण प्रदान करें, अच्छे शिक्षा दें, ताकि बच्चों की ज़िंदगी में किसी प्रकार की कोई परेशानी असुविधा ना हो और बच्चे अच्छे से अच्छे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करें, क्योंकि यही वो सफ़ेद चादर वाली ज़िंदगी है जहाँ पर जैसे फूल बनाएंगे वैसे ही उगेगा। तो कहने का भाव है कि जब हम पैदा होते हैं उसी समय हमारे साथ में 5 चोर चढ़ जाते हैं। जैसे कि प्रभु निरंकार ने जब इस शरीर को संवारा, तैयार किए, तो साथ में 5 चोरों को लगा दिए, क्योंकि अगर वो चोर नहीं लगे होते तो हम यहाँ रह नहीं पाते। तो चोरों के नाम हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब इन्हीं पांचों के बीच में मनुष्य की ज़िंदगी गुजर जाती है और मनुष्य इसे समझ नहीं पाता है। जब लोभ रहता है तो अपने लिए लोभ के कारण आदमी हर काम करता है इस जहान में आकर के। और फिर जब आदमी के कारण मोह आता है, किसी वस्तु के प्रति मोह रहता है, उसी मोह माया में वह इस जहान में लपटाया रहता है। फिर क्रोध, हर एक क्षण में किसी बात पर क्रोध आ जाता है आदमी को, क्योंकि वो नासमझी का कारण है। क्रोध करने से कुछ होता नहीं है, लेकिन वो है कि लोभ भी है जहाँ मद है, और वही मद जब आता है तो मध्य में अपने ही सुख के लिए आदमी सारे समय भी सारे हर एक चीज़ मद में पड़ कर के ही कितने कितने समय की बर्बादी, अपने चीज़ की बर्बादी, हर एक मद में भरा हुआ आदमी ये सब गुजार देता है। लेकिन वही जब उनको कुछ समय गुजर जाता है और उन्हें गुरु की शरण प्राप्त होता है, तो फिर उनको समझ हो जाता है। गुरु ज्ञान देते हैं कि जब आपने हमें ऐसे प्रभु निरंकार के घर से पैदा हुए तो हमारे साथ में इतने सारे चोर लगे हुए थे, लेकिन जब हम इस जहाँ में आए तो हमारे सतगुरु जब हमारे जीवन में आए तो हमें ज्ञान दिए, और वह ज्ञान की ज्योति के नज़र से हमने देखा तो सच में यह मिथ्या संसार है। इस संसार में कुछ भी नहीं है, और मनुष्य अपने जीवन को अपने ही हाथ से बनाता है और बिगाड़ता है। इसमें प्रभु का कोई दोष नहीं। और जब मनुष्य वही बाजू वाले व्यक्ति को देखते हैं कि ये कितना सुंदर है, ये तन मन धन से सुखी हैं, तो फिर सोचता है कि प्रभु हमें इतना दुखी क्यों बनाया है। लेकिन वही मनुष्य यह क्यों नहीं सोचता है कि यह मनुष्य अपने हाथ से, अपने दिमाग से, अपने शरीर से, अपने धन से जो भी है सुंदर कर्म किया है, इसलिए भगवान उसे हर एक चीज़ से सुंदरता प्रदान किए हैं। तो ये सारी पद प्रतिष्ठा सुंदरता हमारे ही कर्म पर निर्धारित है। इसमें प्रभु का कोई दोष नहीं। हम मनुष्य बड़े ही नादान हैं, गलती करते हैं हम और थोप देते हैं
ईश्वर पे। ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है। ईश्वर तो हमारे साथ वो सारी पूंजी लगाया, अरबों खरबों की पूंजी लगाया। इस शरीर का अगर एक यंत्र कोई ऐसा होता है कि काम नहीं करता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब इसका कीमत हमें पता चलता है। इसलिए हम हर हाल में ईश्वर को दोषी ना ठहराएं। वो जितने भी दुख या सुख आता है, वो हमारे ही कर्म से आता है। इसलिए हम मेहनत करें और कर्म अच्छा करें, क्योंकि वो सारे शक्तियाँ प्रभु ने हमें प्रदान किए हैं कि जो हम चाहेंगे हमें प्राप्त हो सकता है। प्यार से बोलिए जी, धन निरंकार जी, महापुरुषों जी।